क्लास 10 बेटा आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, दूसरी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जिससे एग्जाम में पक्का 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 क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? तो शुरू करते हैं। कह रहा है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले समझो कि इक्वेशन क्या होती है। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एलएचएस और आरएचएस दोनों हो, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, उनको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन an algebraic expression which have single variable and degree 2। क्या समझ में आया? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, एक्स हो पूरे में, या पूरे में वाई हो, पूरे में ए हो, पूरे में बी हो। ठीक है, और डिग्री 2 हो। समझ में आई? और डिग्री 2 है तो रूट भी कितने आएंगे? 2। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डिग्री क्या है? 2 है, नहीं है? वेरिएबल क्या है? x। क्या हमारी डिफाइन सेटिस्फाई हो रही है? यस, हो रही है ना? ऐसा algebraic expression which have LHS and RHS have single variable and degree 2. This is called quadratic equation and it have degree 2, that's why it have roots 2। बात समझ में आई? ठीक है, अब बेटा इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 10th में दो तरीके से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है भाई। तो मैं पहले बताता हूं आपको फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। देखो ध्यान से, नोट कर लेना सारी चीजें। कर लिया? रेस कर दूं? पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेट सपोज बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके आपको रूट निकालने हैं। क्या निकालना है? रूट। क्या करेंगे देखो, इसके कॉफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। कॉफिशिएंट क्या है इसका? 1 इंटू 16 लिख लिया। अब इस साइन को नोटिस करो, किसका साइन है? प्लस। और ये क्या है बेटा? 10। ध्यान से सुनो, इसका कॉफिशिएंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 16। हाँ ना? फिर इस वाले साइन को देखेंगे, साइन क्या है? प्लस। और इसको देखेंगे, ये क्या है?
x का कोफिशिएंट क्या है 10। बेटा 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करने पे तो 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए। क्या कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस करने पे 10। तो देखो कौन से फैक्टर होंगे, 8 और 2। 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 16 सेटिस्फाई, और 8 प्लस 2 10, दोनों बात हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस 10x की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x की जगह रखेंगे 8x प्लस 2x प्लस 16। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये होगा x माइनस 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 2, दैट इज x माइनस 8। बेटा अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो आपने सही सॉल्व किया, अदरवाइज गलत है। ठीक है, अच्छा इसको लेंगे और इसको विद साइन लेंगे, x माइनस 2 और ये है बेटा x माइनस 8। ठीक है, अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। दूसरा आपके पास x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। एक रूट है आपका 2 और दूसरा रूट है आपका 8। बात समझ में आई, बात समझ में आई कैसे रूट निकालते हैं। ठीक है, इसके कोफिशिएंट की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला साइन नोटिस करेंगे, ये वाला प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर ये प्लस है तो हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16। फिर माइनस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो दो रूट आए, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। कर लिया नोट, ठीक है। ये था आपका बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को एक नाम और बोलते हैं हम श्रीधर-चार्य फॉर्मूला, श्रीधर-चार्य फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इक्वल टू इस इक्वेशन का रूट जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन के 2a। बात समझ में आई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये है आपका क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब डी की वैल्यू क्या होती है बेटा, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी क्या है, ये है, और 4a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब कहोगे इस प्लस माइनस का क्या करना, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, दो रूट आएंगे ना, तो x की वैल्यू एक बार बीच में प्लस रखना, फिर दोबारा x की वैल्यू आएगी एक बार माइनस रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं देखो ध्यान से, वही क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 16। ठीक है, इसके रूट निकालने हैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। निकाले, निकाले भाई। देखो x इक्वल टू होगा माइनस b, कितना है बेटा, b है आपका माइनस के 10, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस के 10 प्लस रखेंगे एक बार अंडर रूट, बेटा b कितना है यहाँ पे, माइनस के 10, माइनस के 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है आपके पास 16। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे अपॉन अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू
ये माइनस माइनस प्लस 10 प्लस अंडर रूट। बेटा 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। ठीक है, माइनस 16 फोर जा 16 फोर जा 64। इसे माइनस करेंगे 10 प्लस 2a चल ही रहा है आपका 2। 10 प्लस 16, 100 में से 64 माइनस करेंगे क्या आएगा? 36 अपॉन 2a। यहां पे सॉल्व करेंगे 10 प्लस, अच्छा रूट 36 की वैल्यू क्या आएगी? 6 अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 दैट इज 8। देखो पहले 80 तो आई थी, तो x इक्वल टू 8 एक आ गया। दूसरा करके देखेंगे, दूसरा भी x इक्वल टू 2 ही आएगा, खुद से करके देखना। ठीक है, बस यहाँ माइनस रख देना, यहाँ माइनस रखेंगे, दूसरे x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से? समझ में आ रहा बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका ये है, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके ओके, वैल्यू रखेंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है विद साइन, कोफिशिएंट विद साइन रखेंगे। -10 है बी की वैल्यू, कहां है इक्वेशन? ये रही, -10 रख दी, प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए सी रख दिया, 2 इंटू ए रख दिया। फिर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? रूट 10 प्लस रूट 36 2a। रूट 36 को 6 आएगा, तो 10 प्लस 6 दैट इज 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। और दूसरे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। समझ में आ रहा है? नोट कर लेना बेटा। ठीक है, सीबीएसई वाले भाई, सीबीएसई वाले बच्चों ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से। इस बार मैथ का पेपर लेंथी भी था और हार्ड भी था, और एक्सपेक्ट मत करो कि आगे इसका लेवल घटेगा, बढ़ेगा ही बेटा। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया? सिंपली अगर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, उसके रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, रेस कर दूं? नोट कर लो। कर लिया? रेस कर दूं? अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ रूट। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट, पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का, हो ही नहीं सकता नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको जो ग्राफ है ना वो पैराबोलिक फॉर्म में बनाता है। किस फॉर्म में? पैराबोलिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स ग्राफ इन पैराबोलिक फॉर्म। कोई पूछता है तो पैराबोलिक फॉर्म बनेगी। बात समझ में आई? अभी मैं सिखाऊंगा कैसे, ध्यान से समझेंगे। अगर आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? अगर आप d की वैल्यू निकालते हैं, है ना, अगर आप d की वैल्यू निकालते हैं और d ग्रेटर देन 0 आता है, d ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और d क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो रूट्स कैसे होंगे आपके? बेटा रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल, मतलब रियल होंगे और अलग अलग, दोनों रूट अलग अलग आएंगे। अच्छा, अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, तो बेटा रूट होंगे, रूट आर इक्वल एंड रियल, रूट आर इक्वल एंड रियल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेचर ऑफ रूट्स बता रहा हूं मैं आपको, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0, तो बेटे रूट्स होंगे आपके, रूट्स आर इमेजनरी, आर इमेजनरी। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखो। अगर ये इक्वेशन थी ना, अगर बेटा a ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो है पॉजिटिव है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके का, ये अल्फा और ये बीटा। बात समझ में आई?
वहीं अगर a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे की तरफ। अब कैसे बनेगा? नीचे की तरफ, मतलब अगर ये नेगेटिव है। सिमिलरली यहां पे देखो कैसे होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा आपका, ए टच करेगा सिर्फ एक्सिस को, और यहां पे ही होगा अल्फा और यहां पे ही होगा बीटा, क्योंकि इक्वल रूट आ रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अगर a लेस देन 0 यहां पे तो ग्राफ बनेगा आपका नीचे की तरफ, ये वाला, यहां पे अल्फा और यहीं पे बीटा। अच्छा, इमेजनरी, इमेजनरी के अंदर ग्राफ टच ही नहीं करेगा, या तो ऐसे बनेगा a ग्रेटर देन 0 में, और a लेस देन 0 में कैसे बनेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक फॉर्म का ग्राफ देता है, ये पैराबोला ही है। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स बता रहा हूं, जब d ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रूट डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। ठीक है, ठीक है, a ग्रेटर देन, अब ग्राफ कैसा है? दो केस बनते हैं, या तो जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मतलब a ग्रेटर देन 0 तो ऊपर की तरफ और a लेस देन 0 तो नीचे की तरफ। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। आगे a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 है तो रूट रियल होंगे। ग्राफ कैसे बनेगा? a ग्रेटर देन 0, एक बार टच करेगा वहीं पे अल्फा वहीं पे बीटा, बिकॉज ऑफ रूट्स आर रियल। और अगर d लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 होगा, तो रूट बेटा इमेजनरी होंगे। और ये जो पैराबोला है वो एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, दैट्स व्हाई रूट्स आर इमेजनरी। बात समझ में आए? अगर a ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, a ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, और a लेस देन 0 तो नीचे की तरफ पैराबोला। बात समझ में आ रही है? ये पूरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक छोटी सी बात रह गई है, वो ध्यान से सुन लो, जो आपको बतानी है। ठीक, फिर यहां पे सारे कॉन्सेप्ट खत्म चैप्टर। ठीक है, ध्यान से समझना, वो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहां पे एक कंडीशन है, ये जो a है ना, आपका एमसीक्यू में आ सकता है, a इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा, नेवर। ठीक, वाई? सी हियर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं a की वैल्यू 0 कर देता हूं ना तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, फिर बचेगा क्या? bx प्लस सी, which is not a quadratic equation. So the condition for the quadratic equation, a should not equal to 0, a should not equal to 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये था, एमसीक्यू में आ सकता है बस। ठीक, तो मैंने सारी चीजें समझाई, नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, कितने रूट्स हैं, कितनी डिग्री हैं, सब अच्छे से नोट कर लेना। और आगे मैं अब एक्सरसाइज कराऊंगा आपकी 4.1 जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।